तो आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर चाइल्ड। आपकी बच्चों का भविष्य आप किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से उनको एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, किस तरह से आप उनकी शादी के लिए पैसे जमा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान ले। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, इसमें देखिए गारंटी वाला रिटर्न कौन सा होता है और अनगारंटी वाला रिटर्न कौन सा होता है, यानी जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पैसा कैसे डबल होता है। आपको मैं समझा चुका हूँ, 72 वाला रूल मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं आपको समझा देता हूँ। 72 यानी कि आपको कितने साल में पैसा डबल करना है। डबल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर आपको 6% रिटर्न मिल रहा है तो कितने साल में आपका, यहाँ पे आपको 12 साल लगेंगे। कितने? 12 साल लगेंगे। 12 साल में आपका पैसा डबल होगा। अगर 12% आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपका पैसा 6 साल में डबल होगा। तो ये एक 72 वाला रूल है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों के लिए मिनिमम 1000 रुपये में बचा सकता हूँ तो किस तरह से मेरा पैसा बनता है। अगर यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1000 रुपये आपका बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उसके अगले महीने से अगर आपने 1000 रुपये चालू कर दिया डालना तो वो 30 साल की उम्र तक पहुँचेगा तो आपका पैसा कितना बन सकता है। तो यहाँ पर 15% अगर हम ब्याज समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट आपको 15% मिल रहा है जहाँ पर भी आप सेविंग कर रहे हैं, तो 56 लाख रुपये आप लगा सकते हैं। कितने? 56 लाख रुपये आपको मिल सकते हैं। 56 लाख रुपये, आप समझ रहे हो। और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता इन चीज़ों में। आप पैसा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए तो बीच में आप पैसा निकाल भी सकते हैं। थोड़ा सा आपका यहाँ पे अमाउंट कम हो सकता है, लेकिन बाद में आपको ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो आप पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा यहाँ पर लगा ही रहेगा। उसके बाद में अगर आप 12% से करते हो तो आपको 12% अगर आपको मिलता है रिटर्न तो 31 लाख रुपए आपको मिल सकता है। देखिए 30 साल बाद 31 लाख रुपए में ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आज ही तो इतनी महंगाई है तो 31 लाख रुपए 30 साल बाद क्या होगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका 1000 रुपये से 31 बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2000 कर दूँ तो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 31 की जगह कितना होना चाहिए, सॉरी यहाँ 56 की जगह 1 करोड़ हो सकता है। 31 की जगह यहाँ पे कितना हो सकता है, 60 हो सकता है। 21 की जगह यहाँ पे कितना हो सकता है, 40 हो सकता है। और 14 की जगह यहाँ 18 हो सकता है या 28 हो सकता है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, यहाँ पे 3 कर दूँ, 4 कर दूँ या 5 कर दूँ तो कितना हो सकता है। ये सिर्फ आपको सोचना है कि कितना पैसा आप बचा सकते हो उसके हिसाब से। ये जिस आदमी के पास में पैसा, जैसे कोई 20,000 की नौकरी करता है वो 5,000 तो यहाँ पर दे नहीं सकता ना। अगर कोई 40,000 की करता है तो वहाँ पे वो थोड़ा सा बढ़ा सकता है। तो उसके हिसाब से आपको जैसा आपके बच्चों का फ्यूचर, आप जैसा पैसा बचाएंगे वैसे आपके बच्चों का फ्यूचर हो सकता है। तो हम यहाँ पर रिटर्न की बात करें, अगर 10% मिलता है रिटर्न तो 21 लाख रुपये और 8% मिलता है तो 14 लाख रुपये। यानी कि आप 30 साल में कितना पैसा निवेश कर रहे हैं पहले ये देखिए। 30 साल अगर हम डाल रहे हैं यानी कि 30 साल तो 12 महीने और 1000, एक साल कितना हम डाल रहे हैं यहाँ पे 12 36 और यहाँ पे 4 0, करीब 3,60,000 रुपये हम डाल रहे हैं। कितना? 3,60,000 रुपये। 3,60,000 रुपये से मेरे को कितना मिल रहा है, 14 लाख मिल रहा है, 21 मिल रहा है, 31 मिल रहा है, 56 मिल रहा, सिर्फ 1000 रुपये से। अब बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या हो सकता है। देखिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपको गारंटी वाला चाहिए तो कौन सा है, पीपीएफ हो गया। उसके बाद में सुकन्या वाला जो गवर्नमेंट की स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। ये स्कीम से आपके लिए बहुत बेनिफिट, लड़की के लिए तो इससे बड़ा कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता। और बच्चे के लिए आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हो। पीपीएफ भी एक अच्छी स्कीम है जिसमें 8 साल तक का कुछ लॉक पीरियड रहता है। उसके बाद में आप चाहे तो बच्चे का एजुकेशन के हिसाब से जब जब आपको ज़रूरत पड़े निकाल सकते हैं। तो जितना निकालेंगे उतना हम डाल भी सकते हैं ना, उसमें कोई गलत है नहीं। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट, और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बोले कि जिसकी गारंटी थोड़ी कम होती है तो ये एक एसआईपी होती है। एसआईपी का मतलब होता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में निवेश, तो ये देखिए थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है, आपको पता ही होगा। थोड़ा सा
रिस्क लेने में थोड़ा सा रिस्क अगर आप ले सकते हैं, अगर आपकी सैलरी कम है तो 500 रुपये का रिस्क ले लीजिए महीने का। अगर आप 1000 का ले लें तो और अच्छी बात है, और आप 2000 का ले लें तो और अच्छी बात है। इससे बढ़िया बेटर कोई आइडिया हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कुछ पैसा आप क्या करें कि कुछ पैसा इसमें डालिए जो गारंटी रिटर्न है। कुछ पैसा मान लीजिए आप 1500 डालना चाहते हैं, 1500 महीने का डालना चाहते हैं, तो आप 1000 रुपये यहाँ पर डालिए गारंटी वाले में और 500 यहाँ पर डालिए। अगर आप 3000 डालना चाहते हैं तो 3000 में यहाँ पे आप 1500 करिए और यहाँ पर 1500 करिए। अगर आप 5000 डालना चाहते हैं तो यहाँ पर 3000 करिए और यहाँ पर 2000 करिए, तो बहुत एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि देखिए 15% अगर आप 1000 डाल रहे हैं 15% रिटर्न ले सकते हैं। तो मैं ये भी बताऊंगा कि 15% रिटर्न से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा आप रिटर्न कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में बातें करेंगे। तो 15% रिटर्न आप कैसे ले सकते हैं ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ 56 लाख रुपये 1000 से हो रहा है तो सोचिए कि अगर 2000 मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया तो 1 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर मुझे उतना नहीं मिला तो यहाँ पर 2000 से 62 लाख के आसपास मेरे को मिल सकता है। तो ये मेरे बच्चों के लिए एक SIP का है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अपने हिसाब से जैसा मेरा पैसे की इनकम है उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, पहले मैं सिर्फ करूँगा 1000 रुपये से। अगर मैं 1000 रुपये इधर डालता हूँ और 1000 रुपये दो जगह में डालता हूँ, 2000 से करूँगा मैं, तो यहाँ पर आपके 2 बच्चे मान लीजिए, तो दोनों बच्चों के लिए क्या करेंगे आप 1000 इधर डालेंगे और 1000 इधर डालेंगे। जब आपकी सैलरी बढ़ जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे 1100 कर दीजिए, यहाँ पे 1100 कर दीजिए। अगले साल आपकी सैलरी फिर बढ़ जाए तो यहाँ पे आप 1200 कर दीजिए, यहाँ पे 1200 कर दीजिए। फिर अगले साल आपकी सैलरी और बढ़ जाए तो इस तरह से आप धीरे धीरे आप यहाँ पर अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारे चीज़ें होती है, अपने बच्चों को 10 साल तक कुछ ऐसा चीज़ें सिखा दीजिए जिससे वो खुद अपनी इनकम जनरेट करने लगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे। तो ये बहुत सारे स्किल्स है, वो भी हम बात करेंगे आगे की वीडियो में। तो इसलिए ये स्किल्स आप बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि वो आप खुद के लिए पैसा कमा सके। क्योंकि आज ज़रूरी होता है कि जितने सदस्य घर में काम करें उतने ही अच्छा होता है। क्योंकि अभी मैं एक रिसर्च के हिसाब से एक डेटा दिखाता हूँ, अगर हमारी GDP क्यों इतनी कम है और क्यों नहीं बढ़ पा रही है, उसके पीछे का कारण क्यों, और चाइना की GDP इतनी क्यों है। देखिए, अगर आप समझिए कि घर में 5 सदस्य हैं, आपके घर में 5 सदस्य हैं, कितने 5 ही। अब 5 में से एक ही आदमी कमाएगा तो ये घर की GDP तो 0 ही रहने वाली है ना, 0 ही रहने वाली या पॉइंट में ही रहने वाली है। क्योंकि एक आदमी अगर मान लो कि वो 10,000 कमाता है, 10,000 कमाता है महीने के, अब यहाँ पे 5 आदमी में बांट दो तो महीने के कितने 2,000 आए ना, कितना आए महीने के 2,000 एक आदमी के इस समय। तो कमाता तो एक आदमी था, लेकिन यहाँ पर अगर हमने GDP गिराई तो कितना GDP हो गया उसका 2000 हो गया मंथली। और जिसमें 2000 में एक आदमी का अपना खुद का खर्चा नहीं निकलता है तो 5 लोगों का खर्चा कैसे निकलेगा। तो ये सारी बातें होती है। ये कि आप जितने भी आपकी फैमिली मेम्बर हैं उनको अर्निंग में लगाइए। जब आप उनको अर्निंग में लगाएंगे तो हो सकता है कि आपके घर की GDP बढ़ेगी तो देश की GDP भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे GDP के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, मैंने सिंपल से फंडे आपको बताया है कि कैसे अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी 1000 की है तो 500 इधर डालिए, 500 इधर डालिए। और आपकी कैपेसिटी 2000 की है तो 1000 इधर डालो, 1000 इधर डालिए। और अगर आपकी कैपेसिटी 5000 की तो 2500 इधर डालिए, 3000 इधर डालिए और 2000 इधर डालिए। फिर आपके पास आपको यही सोचना है, इसके बाद में आपको कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं, क्योंकि आगे जो पैसा बनेगा वो आप खुद देख सकते हो कि 1 करोड़ तक का हम फंड बना सकते हैं। तो 1 करोड़ आपके बच्चों के लिए बहुत हो जाएगा। 30 साल बाद आपकी कम से कम शादी और का खर्चा और एजुकेशन का खर्चा तो वहाँ से निकल ही जाएगा। उसके बाद तो खुद कमाने लगेगा, फिर आपको ज़रूरत ही ना पड़ेगी। तो ये आज हमने बात करी है बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की बच्चों के लिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। या इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हो गई या कोई चीज़ छूट गई जो मैं आपको बता